हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा हुआ था चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सभी बच्चों को इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जाननी बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है बेटा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। तो पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखो, इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है एडिटिव, इसका मतलब हमें चार्ज को ऐड करना है। तो इसका स्टेटमेंट याद रखना, टोटल चार्ज on system is algebraic addition of individual charge present on system। बच्चों, जब मान लीजिएगा कोई सिस्टम है, सिस्टम कोई है तो सिस्टम में कई सारे चार्ज हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 एंड Q5। तो और भी हो सकते हैं, मान लीजिए Q6 हो गया, मान लीजिए 6 चार्ज हैं। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बच्चों ये कहता है कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू सभी चार्ज का आपका एल्जेब्रिक एडिशन, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस माइनस वाला Q4 प्लस Q5 एंड Q6, मतलब टोटल चार्ज एल्जेब्रिक एडिशन होता है इंडिविजुअल चार्ज के। अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लिखा जाएगा। तो अगर मैं बोलूं टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 एंड Q5 एंड Q6। तो एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब यह होता है कि साइन के साथ में उसका एडिशन करना है मुझे। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा ऐड होता है किसी सिस्टम के लिए। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल है, एग्जांपल मान लीजिएगा एक पूरा सिस्टम है जिसमें 2 कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम चार्ज है, 5 कूलाम चार्ज है, -6 कूलाम चार्ज है। तो टोटल चार्ज बच्चों कितना होगा, टोटल चार्ज सबको ऐड कर दो, 1 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस 5 कूलाम एंड -6 कूलाम। 8 और 1 9, 9 में से 3 कम कर दिया, 9 में 6 कम कर दिया, 3 कूलाम। तो टोटल चार्ज सिस्टम पर इतना होगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा बच्चों प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब सिंपल सा क्वांटिटी से है। टोटल चार्ज अगर किसी सिस्टम में बात करें कितना होगा तो वो एडिटिव नेचर बताता है, और कितना चार्ज होता है क्वांटिटी में वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट स्टेट दैट टोटल चार्ज on system is, या total charge on body is multiple integral of basic charge of electron, charge of electron। तो अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज होता है तो Q इक्वल टू NE के बराबर होता है। अब इसमें N क्या है, टोटल चार्ज में Q इक्वल टू NE, आपने 10th में भी पढ़ा है Q इक्वल टू NE। N का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर में क्या होता है, N की वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। और बेटा E क्या होता है, E को हम बोलते हैं बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अगर क्वांटिटी की बात करता हूं, किसी बॉडी में कितना चार्ज होता है, तो Q इज इक्वल टू Ne। इसमें N होता है इंटीजर और E होता है बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे जानते होंगे बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। आप ये तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना -1.6 10 टू की पावर -19 कूलम। अब यहीं पे बात आती है चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो ये प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। अब यहीं पे बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन is 1.67 10 टू की पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी अप्रोक्सीमेट सेम ही होता है 10 टू की पावर -27 kg। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल। तो यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो मल्टीपल इंटीग्रल होता है बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एंड बेटा थर्ड प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेशन आपने क्या समझा, चार्ज का बेटा कंजर्वेशन ये होता है कि जो चार्ज होता है, आप कंजर्वेशन की बात कहीं पर भी आती है तो 9 से 10th क्लास 12th क्लास में भी हम नॉर्मल यही वर्ड याद रखते हैं, ये लाइन याद रखते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो वैसे कॉन्सेप्ट इसका है। तो चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only transferred from one body to another body. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जब हम ग्लास की रबिंग सिल्क से कराते हैं तो जितना ग्लास पर चार्ज आता है उतना ही चार्ज, नेगेटिव चार्ज सिल्क पर आता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए अच्छा एग्जाम्पल यही है कि चार्ज इक्वल रहता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और जो टोटल चार्ज होता है एक आइसोलेटेड बॉडी पर कांस्टेंट होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसके 2-3 एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपका एग्जाम्पल आता है व्हेन ग्लास रॉड rubbed with silk cloth. So ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रबिंग कराई। मान लीजिएगा ग्लास रॉड ये है और सिल्क ये है, ये ग्लास रॉड हो गई और ये सिल्क हो गया। तो ग्लास की जब हम सिल्क से रबिंग कराते हैं बच्चों, तो ग्लास पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, और जब हम ग्लास की सिल्क से रबिंग कराते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर नेगेटिव। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल इन दिस टॉपिक। अब हमारा नया टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। सबसे
अच्छा एग्जाम्पल की मैं बात करूं कूलम्ब्स लॉ की, या कूलम्ब्स लॉ है क्या, या फिर दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। मुझे तो ये पता था कि चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है, रिपल्सन लगता है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी की बात करें, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, उसके लिए बच्चों हमारा आता है कूलम्ब्स लॉ। तो हम इसके आगे कूलम्ब्स लॉ की स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है बच्चों, इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है ताकि आगे के जो न्यूमेरिकल पोर्शंस या भी जो भी इसके टॉपिक हैं मुझे क्लियर हो सके अच्छे से। तो सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। तो देखो कूलम्ब्स लॉ, और ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए होता है। तो साइंटिस्ट कूलाम थे जिन्होंने 1785 में कूलम्ब्स लॉ को दिया था। कूलम्ब्स लॉ है क्या, पहले अच्छे से समझेंगे। अभी तक मुझे ये पता है कि दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट और रिपेल करती हैं। तो अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करता है, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दो बॉडी में अट्रैक्शन और रिपल्सन किस कंडीशंस में होता है, या उन दोनों बॉडी को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जिसमें फोर्स और अट्रैक्शन रिपल्सन काम करे, तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ की बात होती है। कूलम्ब्स लॉ का पहले बच्चों स्टेटमेंट समझेंगे अच्छे से। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो बेटा, यहां पर अट्रैक्शन की भी बात हो रही है और रिपल्सन की भी बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट प्लेस्ड इन एयर डिपेंड्स ऑन, या फिर इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली proportional square distance between them। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि दो बॉडी के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है तो वो दो बातों पर डिपेंड करता है। जो फोर्स होता है बच्चों, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो बेटा, जैसे एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज Q2, ये बेटा यहां पर मैंने दो चार्ज रेस्ट में लिए हैं। अब ये एयर में प्लेस्ड है, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों r है। तो एक बात समझेंगे, दो चार्ज, एक पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में सब बच्चे बोलो क्या काम करेगा, फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इनके बीच में बेटा रिपल्सन काम करेगा, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है F। तो Q1 चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, Q2 चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये एयर में प्लेस्ड है। अब देखो दो चार्ज, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनके बीच की भी डिस्टेंस r है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, म्यूचुअली अट्रैक्शन। इनका रिपल्सन फोर्स कैसा होगा, म्यूचुअली रिपल्सन। तो दोनों चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, दोनों चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और दोनों प्लस हो तो आपस में, दोनों प्लस हो तो आपस में रिपेल करते हैं, एक प्लस हो और एक माइनस हो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये म्यूचुअली अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअली रिपल्सन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया जाता है,
कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि जो उनके बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। तो हमने फोर्स बोला, फोर्स F, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने F मान लिया, तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स क्या माना, F। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। बच्चों प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 और Q2 चार्ज का प्रोडक्ट। तो पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की डिस्टेंस बेटा क्या है, R है, तो R के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/r², तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, R का स्क्वायर क्या हो गया, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कंबाइन कर दो दोनों को, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। अब बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, तो यहां पर हो गया K Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चों K को हम बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट, और ये जो K की वैल्यू होती है यहां पर K इज इक्वल टू, इसे ऐसे बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखते हैं 9 × 10⁹ अगर यहां पे बात करी जाती है तो 9 × 10⁹ वैल्यू कैसे आती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पे हम कुछ बातें बताते हैं। इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 10⁻⁻12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यही वैल्यू आती है। तो K की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R का मतलब मीटर स्क्वायर और चार्ज का मतलब हो गया कूलाम स्क्वायर। तो अगर आपसे ये बोला जाता है कि K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। K का नाम है कूलाम कांस्टेंट। तो F के और भी फॉर्मूले बन गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो मुझे ये पता चल गया कि दो चार्ज के बीच में जो बेटा फोर्स लगता है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होती है। अभी इसी में हम आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। मैंने अभी एप्सिलॉन नॉट का नाम लिया है, यहां पर ये होता क्या है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन जीरो, और इसका प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन जीरो है। और ये होता क्या है, इसको हम पढ़ते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो यहां पर आता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो बेटा ये परमिटिविटी क्या है, भाई समस्या ये भी तो आ रही है कि परमिटिविटी क्या है। आपने सुना होगा वर्ड परमिट, तो परमिट किससे मिलकर बना है, परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ। और अलाउ कैसी, जैसे अगर दो चार्ज आपके एयर में रखे हैं तो बेटा फोर्स अलग होगा। दो चार्ज अगर ग्लास में रखे, उनके बीच में, दो चार्ज के बीच में अगर ग्लास मटेरियल भरा हुआ है तो फोर्स डिफरेंट होगा, और अगर दो चार्ज के बीच में वाटर भरा हुआ है तो फोर्स डिफरेंट होगा। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। बाकी तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता।
अगर किसी फोर्स की बात करो वो भी हो सकता है मीडियम पर डिपेंड ना करता हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम पर डिपेंड करने की बात करते हैं तो इसका मतलब नेचर ऑफ परमिटिविटी की बात करेंगे। तो ये मीडियम पर डिपेंड करने वाला फोर्स है, तो हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का इसमें मैंने बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एयर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों परमिटिविटी की बात करूंगा। तो आप इस वीडियो में जितनी भी हमने टॉपिक पढ़ाई उसको अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल MD क्लासेस। थैंक यू।